हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डीएससी एंट्रेंस एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2014 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 13 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है लेट वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन थ्री फेयर कॉइन्स, शायद यहाँ मिस हो गया, थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, then the expectation of z is equal to 4 plus 5y square is, ये आपके सामने है जी। ठीक है, अगर हमने तीन कॉइन को टॉस किया है और हेड्स आना y रिप्रेजेंट करता है, तब एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या होगा? वेयर z इज 4 प्लस 5y स्क्वायर। मैं इसको दो तरह से सॉल्व कर सकता हूं। पहले आपको एक जो बेसिक रास्ता प्रोबेबिलिटी से आता है वहां से सिखाता हूं। देखिए, आप पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट एक बार जानते होंगे। पास्कल ट्राइंगल में क्या करते हैं हम लोग? हमने लिखा है 1 1, फिर 1 प्लस 1 2 कर देते हैं, फिर बाहर लिखते हैं 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर लिख दिया 1 1। फिर ऐसे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने तीन कॉइन टॉस किया तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब अगर मैं तीन कॉइन टॉस करूंगा तो या तो आएंगे 0 हेड्स, या आएगा 1 हेड्स, या आएंगे 2 हेड्स, या आएंगे 3 हेड्स। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि 0 हेड्स आने का एक चांस है, 1 हेड्स आने के 3 चांसेस हैं, 2 हेड्स आने के 3 चांसेस हैं, और 3 हेड्स आने का एक चांस है। राइट, टोटल चांस कितने हो गए? 1 प्लस 3 4 एंड 4 8। y आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? y रिप्रेजेंट कर रहा है या तो 0 हेड्स आएंगे, या 1 हेड्स आएगा, या 2 हेड्स आएंगे, या फिर 3 हेड्स आएंगे, है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल चांसेस 8 हैं, 0 हेड्स की है 1 बाय 8, 1 हेड्स की 3 है, फेवरेबल चांसेस 3 बाय 8, 3 बाय 8, और 3 हेड्स के एक ही चांस है 1 बाय 8। हमें यहां पर एक्सपेक्टेशन निकालनी है 4 प्लस 5y स्क्वायर की, तो पहले मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकाल लेता हूं। इसके लिए वेरिएबल बनाते हैं y स्क्वायर। y स्क्वायर क्या होगा जी? 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। नाउ वी फाइंड p into y स्क्वायर। p into y स्क्वायर इज 1 by 8 into 0, 0, 3 by 8 into 1 is 3 by 8, 3 by 8 into 4 would be 12 by 8, and 1 by 8 into 9 would be 9 by 8। तो समेशन क्या आ रहा है? 24 by 8 यानी कि 3। तो अब देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर होता है समेशन p इंटू वाई स्क्वायर, जो आपका आ रहा है 3। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 प्लस 5y स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 प्लस 5y स्क्वायर, ये होता है बेटे एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 5y स्क्वायर। कांस्टेंट का एवरेज वो कांस्टेंट खुद ही आता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 आएगा 4 प्लस 5 टाइम्स y स्क्वायर का आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, जो आपने अभी अभी निकाला है। तो दिस इज 4 प्लस 5 टाइम्स व्हाट इज ey स्क्वायर? ey स्क्वायर वी हैव फाउंड इट इज 3, तो 4 प्लस 15 यानी 19। यहां एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा आप लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस by इज a प्लस b टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y, जिसको मैंने यहां पर यूज किया है। ठीक है जी बात। तो यहां पे व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर भी शायद मैंने लिखा है, हाँ जी आंसर सी है, करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है बच्चों, क्लियर? हाँ जी बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ये लगभग 13 के जैसा ही क्वेश्चन है, बस 13 में हमने z इज इक्वल टू 4 प्लस 5y स्क्वायर का मीन फाइंड किया था, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 प्लस 5y स्क्वायर का हमारे को वेरिएंस फाइंड करना है ना। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेशन की थी वो यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार कैलकुलेशन दोबारा करूंगा। यहाँ पर देखिए, y यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है, या तो 0 हेड्स आएंगे, या 1 हेड्स आएगा, या 2, या 3, या 3 ही कॉइन टॉस करा आपने। और प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी अभी पीछे पास्कल ट्रायंगल से निकाली थी मैंने, 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8 और 1 by 8।
एक बात बच्चों मैं आपको याद कराता हूं, आपने पीछे स्टैट्स में पढ़ा होगा जरूर कि वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो मुझे अगर यहां पर निकालना है वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई फोर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो अब मैं कैसे निकालूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर? तो आई विल फाइंड वाई स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर। वाई स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन p into y square would be 0, 3 by 8, 12 by 8 and it's 9 by 8. So total is 24 by 8. And I have to find p into y4 as well. तो आप y4 निकाल के into p कर दीजिए या पी वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर दीजिए, बात वही है। 0, 3 by 8 and 48 by 8 and this is 81 by 8. So this is how much? 129, 132 by 8. ठीक है जी। So what is expectation of y4? It is summation pi into yi का 4 minus this is summation pi yi square और इसका whole square. So I have obtained that this is 132 by 8 minus this is basically 24 by 8 which is 3 square, so it is 9. ठीक है जी, राइट। तो ये 132 by 8 आपका आ रहा है 16.5 minus 9, so it is 7.5. Now what do I have to find? I need to find variance of 4 plus 5y square. Variance of a plus bx is b square variance of x. यही होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने स्टैट्स में। तो variance of 4 plus 5y square is 5 square times variance of y square. So it is 25 times 7.5. So this is 187.5. So is this an option? Yes, option number C, 187.5. ठीक है जी। So you can see clearly that how we have found the variance of 4 plus 5y square. प्रोसेस क्लियर है आप लोग को? ठीक है। कैलकुलेशन मैंने फिर से आपके सामने रख दी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का इशू है, आप देख लीजिए। दिस इज y, दिस इज p, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज पी वाई स्क्वायर, पी वाई 4। तो हमने पहले वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर निकाला है और फिर ये फॉर्मूला लगा के वेरिएंस ऑफ 4 प्लस 5y स्क्वायर निकाला है, राइट।